हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश की सिनोनिम्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली मीनिंग है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? डोरमेंट का मतलब क्या होता है? डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब जो एक्टिव नहीं हो, निष्क्रिय, जो चलायमान नहीं हो, निष्क्रिय होता है। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। तो अब इसमें से बताओ राइट ऑप्शन। मॉडर्न मान क्या होता है? नवीन, मतलब जो आधुनिक। मॉडर्न मान मतलब क्या होता है? आधुनिक। परमानेंट मान क्या होता है? स्थायी। परमानेंट का मतलब क्या होता है? स्थायी। एंशियंट मान क्या होता है? प्राचीन। इनएक्टिव मान क्या होता है? निष्क्रिय। इनएक्टिव जो एक्टिव मतलब चालू नहीं है, तो इसका ये पूरा डोरमेंट मान सुप्त निष्क्रिय। तो डोरमेंट मान सुप्त निष्क्रिय होता है, तो इनएक्टिव जो एक्टिव नहीं है, चालू नहीं, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब क्या है? रिमेंबर का मतलब है याद करना। रिमेंबर स्मरण करना। रिमेंबर का मतलब है याद करना, स्मरण करना। ठीक है, अब इसमें से सिनोनिम बताना। रिग्रेट माने क्या है? पछताना। रिग्रेट 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 माने पछताना किसी चीज के लिए। रिडल माने क्या होता है? रिडल माने होता है पहेली। रिडल माने क्या होती है? पहेली। रिडल माने क्या होती है? पहेली। रिसीव माने क्या होता है? प्राप्त करना। रिकॉल माने क्या होता है? याद करना। रिकॉल माने वापस से याद करना किसी चीज को, तो रिकॉल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिनोनिम। ठीक है, रिमेम्बर याद करना, रिकॉल माने याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ड्रेस। यूनिफॉर्म का मतलब हमने पढ़ा ड्रेस ही होती है, पर इसका मतलब क्या होता है? समान, कोई भी चीज समान हो, समान रूप से हो। वेरिएबल। देखो यहाँ से देखो, यूनिक माने क्या होता है? विशिष्ट। यूनिक माने अतिरिक्त, मतलब अलग तरीका का होता है। यूनिक माने विशिष्ट, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यूज माने किसी चीज का उपयोग करना। इवन का मतलब क्या है? इवन माने समान। इवन का मतलब क्या होता है? समान, जो कोई चीज समान हो। इवन माने क्या होता है? कोई चीज समान हो। ठीक है, कोई चीज जैसे समान हो। और ओड माने क्या है? ओड माने क्या है? ओड माने मतलब विपरीत या अलग, विपरीत या अलग। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मतलब समान। इवन माने समान, इवन माने समान, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईव बोलते हैं। ईव का मतलब क्या होता है? भय, किसी चीज से भय खाना। ईव का मतलब होता है भय खाना। पिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं। पिटी मतलब क्या होता है? दया, किसी चीज पर दया करना। फियर का मतलब क्या होता है? भय। हॉरर माने भय। एंगर माने क्रोधित होना। तो इसमें ऑप्शन फियर, ऑप्शन नंबर बी, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन राइट हैं, लेकिन हम इसको टिक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यू माने भय और फियर माने भय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकोमोडेट मान क्या होता है? एकोमोडेट मान क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा करना, किसी चीज को संयोजित करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। एकोमोडेट माने किसी चीज को इकट्ठा करना। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, याद रखना। एंजॉय का मतलब आप जानते हो सब, आनंद करना। एडजस्ट माने किसी चीज को सुव्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। मॉडर्नाइज माने किसी चीज को आधुनिक करना। असहज माने होता है पहुंच। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टब बोर्न मान क्या होता है? स्टब बोर्न मान का मतलब होता है, स्टब बोर्न का मतलब होता है जिद्दी, किसी चीज के लिए जिद करना, किसी चीज के लिए जिद करना। स्टब बोर्न का मतलब होता है, स्टब बोर्न का मतलब होता है जिद्दी, किसी चीज के लिए जिद करना। तो क्वेश्चन देखते हैं। मॉडेस्ट माने क्या होता है? मॉडेस्ट माने विनम्र होता है। ऑब्स्टिनेट माने जिद्दी। ऑब्स्टिनेट माने क्या होता है? जिद्दी। ठीक है, स्टब बोर्न का मतलब जिद्दी और ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडस्ट्रियस मान क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल, मतलब कोई काम करेगा, एक तरीका से समझो। इंडस्ट्री में कोई काम करता है तो मेहनत ही करता है, तो इसका मतलब होता है मेहनत करना, मेहनती। इसका मतलब होता है मेहनती। ठीक है, मेहनती। तो इसमें अब सिनोनिम ढूंढो। पंक्चुअल माने क्या होता है? लेजी माने क्या होता है? लेजी माने आलसी। हार्ड वर्किंग, तो आपको सीधा सा दिख रहा है, आप इतना पढ़ोगे कि नहीं, तो हार्ड वर्किंग। राइट ऑप्शन डी। केयरफुल माने सावधान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना किसी चीज़ की। अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा करना। ठीक है, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। पोस्ट, अब देखो इसमें क्या, पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब है किसी चीज़ को स्थगित करना, स्थगित, किसी चीज़ को आगे करना, पोस्टपोन। ठीक है, डिक्लेयर माने, डिक्लेयर माने क्या होता है? घोषणा करना, किसी चीज़ को घोषणा करना। ठीक है, डिक्लेयर माने होता है किसी चीज़ को घोषणा करना, किसी चीज़ की घोषणा करना। पुलिस माने प्रकाशित करना। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमोनिस्ट। एडमोनिस्ट का मतलब होता है, एडमोनिस्ट का मतलब होता है डांटना, डांटना, ठीक है। एडमोनिस्ट का मतलब होता है, एडमोनिस्ट का मतलब होता है डांटना, ठीक है। एडमोनिस्ट का मतलब होता है डांटना, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो इंसाइट माने उकसाना, एनकरेज माने साहस बढ़ाना, सूट किसी चीज़ के लिए सूटेबल होना, रिव्यूक माने होता है डालना। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, लाभदायक। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, लाभ, ठीक है। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, ठीक है। इसको अब देखते हैं सीधा सा, आप राइट ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको, क्या है, प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल ऑप्शन राइट, ठीक है। प्रॉफिटेबल माने लाभदायक। पोलाइट माने होता है विनम्र, पोलाइट माने होता है विनम्र। बेनिफिशियल का बता ही दिया, और बेनिफिशियल लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल लाभदायक होता है। पेनफुल का मतलब होता है, पेनफुल का मतलब हानिकारक, पेनफुल का मतलब होता है हानि, हानि, ठीक है। पेनफुल का मतलब होता है हानि। पोलाइट का मतलब विनम्र होता है। कॉमली का मतलब होता है सुंदर, सुंदर। कॉमली का मतलब होता है सुंदर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होता है, प्रॉफिटेबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मतलब होता है आपत्ति, विपत्ता, जिसे बोलते हैं आपत्ति, विपत्ता। तो चीट का मतलब तो दो का होता है, आपको पता है। कॉक्स का मतलब दो का फुसलाना, बहकाना, बहकाना होता है। कॉक्स का मतलब बहकाना होता है। कालमिटी माने होता है, क्लैमिटी में तो होता है आपत्ति, विपत्ति, ठीक है ना, आपत्ति या विपत्ति। इसे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, डोशल माने क्या होता है। डोशल का मतलब होता है विनम्र, डोशल का मतलब होता है नम्र, नम्र या विनम्र, ठीक है। डोशल का मतलब होता है नम्र या ब्रह्म। इसमें सिनोनिम देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर, आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा। डोशल माने होता क्या है, डोशल का मतलब होता क्या है, डोशल का मतलब होता है विनम्र, डोशल का मतलब विनम्र। सेल्फ पार्ट माने अपनी इच्छा का, डिसमिल माने उदास होना, जेंटल माने विनम्र, ठीक है। डिसाइड, डिसाइड माने होता है धोखा, जेंटल। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ईयरनेस्ट का मतलब होता है उत्सुक, गंभीर, ईमानदार। इसका मतलब होता है उत्सुक, ईमानदार। इसका मतलब होता है उत्सुक, ईमानदार। ईयरनेस्ट का मतलब होता है उत्सुक, ईमानदार। इसमें ऑप्शन दे दिए, एगर माने उत्सुक, इरेक्टिक माने, सेंट्रिक माने सन की होता है, सेंटर माने सन की होता है, इरप्ट माने बाधा, एगर माने उत्सुक। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट ऐसी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे हम आपके लिए ऐसे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज और एक दिन इंग्लिश के गोल्डन रूल भी बताएंगे हम। थैंक यू।